हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल अन्नू सैनी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवियत्री मीराबाई की जीवन एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। मीराबाई हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई का जन्म 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वे छोटी थी तभी उनके माता का निधन हो गया था। मीराबाई का लालन पालन उनके दादा की देखरेख में हुआ था, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार दोस्तों, मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही, जिनसे उनकी रुचि धर्म से संबंधित बढ़ती चली गई। बचपन में एक बार उनकी माँ ने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति दी, जिसके साथ वह हमेशा खेलती गाती और बातें किया करती थी। मीरा के दादा राव दूधा थे, जो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। कुछ वर्षों में ही कुंवर भोजराज मुगलों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई और मीरा विधवा हो गई। बचपन से ही मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती थी। वे कृष्ण को ही अपना प्रिय व पति मानती थी। मीरा के गुरु संत कवि रैदास थे। मीरा की भक्ति कांता और माधुर्य दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। मीरा के प्रति पति का निधन के बाद मीरा की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के साथ कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई की विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस व्यवहार से मीराबाई परेशान होकर वे द्वारिका और वृंदावन चली गई। जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। आइए अब हम जानते हैं मीराबाई के निधन के बारे में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई द्वारिका चली गई। द्वारिका में उत्सव चल रहा टाइम भक्तगण भजन में मगन थे। मीरा नाचते नाचते श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा मीरा वहाँ नहीं थी। उनके वस्त्र मूर्ति के चारों ओर लिपट गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीराबाई मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला और मीराबाई का निधन इस तरह सन 1560 ईस्वी में हुआ। आइए हम पढ़ते हैं मीराबाई की रचनाओं के विषय में। मीराबाई ने विशेषतर पदों की रचना की थी। उनके पदों की अनेक टीकाएं और संकलन बने। मीराबाई के 4 काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, दूसरी है गीत गोविंद का टीका, तीसरी राग गोविंद, चौथी है राग सोरठ। इसके अतिरिक्त मीरा पद्मावली, मीरा की मल्हार, ये भी मीरा की रचनाएं हैं। मीराबाई को भक्ति की तपोवन की शकुंतला, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं मीराबाई के काव्यगत विशेषताओं के विषय में। मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में है। कोई चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने काव्य नहीं रचा। भगवान के प्रति अनन्य अनुराग उनके पदों में सहज रूप से व्यक्त हुआ है। वे कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी उपासना करती थी। उनके लिए संसार में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा पुरुष अस्तित्व में ही नहीं था। कृष्ण के विरह में वह व्याकुल रहती थी। यही व्याकुलता उनके पदों में भी व्यक्त हुई है। मीरा के काव्य पदों की विशेषता प्रसाद व
माधुरी गुणों की प्रचुरता है। काव्य का प्रधान गुण सादगी एवं सरलता है। ऐसे ही मीराबाई की अनेक कविताएं रचित है। इनकी कविताएं उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है। मीराबाई अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति प्रियतम या पति के रूप में ही करती थी। मीरा के काव्य में शांत रस की अभिव्यंजना हुई है। मीरा ने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया है। मीरा ने मंदिर में कभी सार्वजनिक रूप से गाने गाने की कभी इच्छा महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा ने स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई है।